नमस्ते। आप सभी अच्छे होंगे। यही मेरी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम जानेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति कैसे करते हैं, किस समय करें और क्यों करते हैं। तो कपालभाति किस समय करें। कपालभाति सुबह किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम हमारा पेट खाली रहता है। कपालभाति का अभ्यास सोने के पहले कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति से हमारा शरीर को एक्टिवेट करके कपालभाति हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और कपालभाति क्यों करते हैं। कपालभाति से हमारा पूरा शरीर डिटॉक्स होता है। कपालभाति हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। कपालभाति एक क्लींजिंग टेक्निक है। कपालभाति से हमारे आंतों को मजबूती मिलती है। और कपालभाति अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो 99% बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। अपनी दिनचर्या में हम नहीं चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते फिर भी हमारे अंदर टॉक्सिन हमारे अंदर जाते रहते हैं। ये टॉक्सिन जो जाते हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर बीमारियों को फैलाते हैं। हमारी इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उनको कमजोर कर देते हैं। टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते कहाँ से हैं। इसके 3 स्रोत हैं। मान लीजिए प्रदूषित जल, केमिकल से फल और सब्जियां। फल क्या, आज सारे फल सब्जियों में है केमिकल, सुपर केमिकल्स रहते हैं, दवाइयों का असर रहता ही है। और कॉस्मेटिक्स, जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो योग में इसी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, जिसे हम षटकर्मा कहते हैं। कपालभाति क्या एक षटकर्मा का ही हिस्सा है। कपालभाति का सबसे बड़ा काम होता है हमारे फेफड़ों की शुद्धि करना, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। यानी हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को यह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, हमारे शरीर तक, एक एक सेल्स तक पहुंचाता है। और अगर स्टूडेंट इसे करें तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दिमाग को तेज करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी फोकस को बढ़ाता है। और जिन्हें डायबिटीज है, साइनस है, उन्हें भी इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा कपालभाति हमारे पूरे शरीर को एक्टिवेट करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है। कपालभाति कैसे करना चाहिए। इस तरह पहले हम लोग वायु मुद्रा बनाएंगे और अपने घुटनों पर रखेंगे। हमारी गर्दन और कमर जो होगी वह एकदम सीधी होगी, क्योंकि बहुत लोग जब कपालभाति करते हैं, करते करते अपने आप में खो जाते हैं, तो इस तरह स्लाउ छुप के बैठ जाते हैं करते करते, उन्हें भी नहीं पता होता है, क्योंकि आंखें बंद करके करते हैं। क्योंकि कपालभाति के 1000 गुना फायदे हैं। जब इसे हम सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारी आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। इस तरह बैठेंगे, लंबी श्वास भरेंगे, शोल्डर को पीछे ले जाएंगे, कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी हो। और कपालभाति में हमें कैसे करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ छोड़ने पर। श्वास छोड़ेंगे, पेट हमारा अपने आप अंदर जाएगा। मान लीजिए हमें जुकाम होता है तो हम श्वास को, लिक्विड को बाहर फेंक निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह कपालभाति में हमें सिर्फ श्वास बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है। और श्वास जो हमें लेना नहीं है तो वो उसका क्या करना है, श्वास हमारे आप ऑटोमेटिक अपने आप वो अंदर चला जाएगा। इसलिए सिर्फ श्वास को छोड़ना है और पेट अंदर। मान लीजिए जैसे हम कंटिन्यू इसे शुरू करते हैं तो पेट हमारा इसमें अंदर और बाहर होगा। इस तरह से इसे शुरू करते हैं। आंखें बंद, चेहरा हमारा एकदम सहज हो, फेस पे स्माइल। इस तरह से जब एक बार शुरू करते हैं तो पेट हमारा अंदर और बाहर यह होता है। और कपालभाति किन्हें नहीं करना चाहिए, सावधानी रखना इसमें, जिनका हाल में भी सर्जरी हुआ है, और जिन्हें स्लिप डिस्क है, जिन्हें हार्निया है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना है। कपालभाति को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, स्लो, मीडियम और फास्ट। जो बिगनर है, नया नया योग शुरू किया है, तो वह 1 मिनट में 20 स्ट्रोक लेंगे। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होता है, 1 सेकेंड में 1।
तो इस तरह से वो शुरू कर सकते हैं स्लो। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट में 20 स्ट्रोक। मैंने ये करके स्लो बताया, स्लो वर्जन और मीडियम। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से कर सकते हैं। अपने मन में काउंट कर सकते हैं या करते करते अभ्यास हो जाता है। और फास्ट, जिन जो स्वस्थ हैं, एकदम पूरी तरह स्वस्थ हैं, वह फास्ट, जिनको प्रैक्टिस है वह इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। करते वक्त सिर हमारा नीचे नहीं होना चाहिए और ऊपर भी नहीं होना चाहिए, सामने, फेस हमारा सामने, चिन सामने की तरफ हो। मान लीजिए हमने गैस पे दूध चढ़ाया या पानी कुछ भी उबाल रहे हैं, पानी में उबाल आया या दूध में उबाल आया, हमने गैस को बंद कर दिया। पूरी तरह जब वह ठंडा हो गया, वापस से हमने फिर से गैस को जलाया, दूध को गर्म करना शुरू किया। फिर वह उतना ही टाइम लेगा पूरी तरह उबाल आने में। उबाल आया, हमने फिर बंद कर दिया, वह पूरी तरह ठंडा हो गया। फिर हमने गैस जलाया तो वो उतना ही टाइम लेगा उबाल आने में। इसी तरह कपालभाति में जब इससे हम एक बार शुरू करते हैं तो कंटिन्यू हमें इसे 5 मिनट, 3 से 5 मिनट जब करते हैं तब इसका हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए जब हमने इसे शुरू किया, 1 मिनट किया, शरीर हमारा पूरी तरह, जो भी नस है, जो ऑर्गन से हमारे पूरी तरह सक्रिय हो गए और हमने स्टॉप कर दिया। कुछ सेकंड रुक गए, फिर वापस हम शुरू करते हैं। फिर ऑर्गन्स को सारे को फिर सभी को सक्रिय होने में फिर उतना ही टाइम लगेगा। और 3 मिनट जब हम लगातार करते हैं तो वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम करते हैं तो हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बस इसी प्रोसेस से अगर करेंगे तो लाभ मिलता ही है। चलिए एक बार इसे हम लोग एक बार और शुरू करते हैं। लंबी श्वास लेंगे, शोल्डर को पीछे ले जाएंगे, कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी, ताकि हमें लाभ ज्यादा मिल सके। इसका क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी वाइज आप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, स्लो भी करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और मान लीजिए हम फास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह बैठ के कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। इस तरह क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान देना है। अब इससे होने वाले लाभ के बारे में हम लोग जानते हैं। कपालभाति से 1000 गुना लाभ मिलते हैं। पहले तो इससे जिन्हें गैस है, गैस रिलेटेड समस्या है, वह दूर होती है। जिन्हें कब्ज है, आधा बीमारी हमारी पेट से ही शुरू होती है। अगर पेट स्वस्थ तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ। कि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें ठीक करने में हेल्प करता है कपालभाति। कपालभाति करने के बाद आधा घंटा बाद नहाना चाहिए और खाना चाहिए। आधा घंटा बाद आप नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।